अच्छा बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इसके फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात आती है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट क्या है। फिर हम बात करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड की, एक्चुअल यील्ड की, जिसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, और परसेंटेज यील्ड। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सिस रिएक्टेंट क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी कोई भी दो कंपाउंड है या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं, वो आपस में केमिकल रिएक्शन के दरमियान हो रहा है। अब कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऐसा होगा जो कम मिकदार में इस्तेमाल होकर वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर दे, ठीक है ना। और कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऐसा होगा जो कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाने पर, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाने पर कुछ अमाउंट उसका बच जाए, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है कि जो कम अमाउंट कंज्यूम करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर दे, ठीक है, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और एक्सिस रिएक्टेंट क्या है कि जो कि कंज्यूम तो हुआ लेकिन कुछ प्रोडक्ट, कुछ अमाउंट उसकी बच गई है रिएक्शन के दौरान, ठीक है, वो आपका क्या है? एक्सिस रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है ना, वो रिएक्टेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम ना हो वो आपको कहलाता है एक्सिस रिएक्टेंट, ठीक है। और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, तो वो आपका कहलाता है क्या? एक्सिस रिएक्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की। इनके न्यूमेरिकल्स बेसिकली पूछता है पेपर में, ठीक है ना। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना, हम एक जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जिस तरीके से हम मालूम करते हैं उसी तरीके से हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करते हैं, ठीक है। तो यानी ये कैलकुलेटेड मेथड है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? एक कैलकुलेटेड मेथड है कि मिसाल के तौर पर इतना ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, वो हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि भाई इतना ग्राम। अब वो एक्चुअली कंज्यूम्ड इतना इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ या नहीं, ये हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। ये हमें मालूम कर चलेगा किससे? एक्चुअल यील्ड से या प्रैक्टिकल यील्ड से, ठीक है ना। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट, यानी एक प्रैक्टिकली एक काम आपने किया है, प्रैक्टिकली एक रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन किया है, उसमें जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुई है वो आपकी कहलाएगी एक्चुअल यील्ड या परसेंटेज यील्ड, ओ सॉरी प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के जरिए मालूम करते हैं, और तरीका हमारा होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, ठीक है ना। और एक्चुअल यील्ड ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये मालूम करते हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज यील्ड क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड, यानी परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%, 100। तो ये आपका परसेंटेज यील्ड यहां से आपके पास निकल जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल इसकी तरफ, ठीक है। अब देखो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1.15 है, ठीक है ना, पेज नंबर 13 पर। मैं सवाल नहीं कॉपी कर रहा क्योंकि सवाल आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, तो आप उसमें से देख सकते हैं। क्या कह रहा है ये? कंबशन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड H2O, ठीक है। कंबशन हुई है और हवा की मौजूदगी में, और क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन दे दी है उसने, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.5 ग्राम इथेन C2H4 एंड 6.4 ग्राम O2, ठीक है, is allowed to ignite. Identify the limiting reactant and determine the mass of carbon dioxide gas will be formed, ठीक है। अब देखो करना कैसे है।
एग्जाम्पल नंबर 1.15 है, ठीक है ना। सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। क्लास ये चल रही है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। सबसे पहला काम क्या करें आप लोग, इसकी इक्वेशन आप फॉर्म कर लें, नोट कर लें। C2H4 प्लस ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे किस तरीके से, मास मास रिलेशनशिप हमने पीछे किया है टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखो बात क्या हो रही है, पूछा क्या है इससे, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, और साथ में उसने पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से पूछे ना तो देखना ये है कि हमने रिलेशन किसके साथ बनानी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, दोबारा से इस इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूं। C2H4 प्लस 3O2 ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन मीथेन सॉरी इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेशन हम देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ये आपका कितना है, कार्बन 12 12 इंटू 24 24 प्लस 4 28 ग्राम, ठीक है ना। और ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका 80 ग्राम, ठीक है ना। 80 ग्राम, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेट कर लो इसको। सॉरी 88 ग्राम, ठीक है। देन हम क्वेश्चन में कितना दे रही है 2.8 ग्राम, ठीक है ना। और ये आप फाइंड कर लो। अब क्या करना है हमें, x मालूम करना है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे हम, ठीक है। x इक्वल्स टू 88 ग्राम इंटू 28 ग्राम ओवर 2.8 ग्राम ओवर 28 ग्राम, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो x आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 88 इंटू 2.8 ओवर 28, तो ये आ रहा है 8.8, ठीक है ना। 8.8 ग्राम आ गया, ठीक है। अब यही काम जो है ना आपने करना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली देखना ये है, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है ना। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा फिर वहीं से फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल मास कितना है, ठीक है। तो फिर रिएक्टेंट के अंदर दो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम बारी बारी चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैलकुलेट करके, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये हो जाएगा आपका 96, ग्राम, और ये आपका 88 ग्राम है, ठीक है। जबकि फ्रॉम क्वेश्चन में कितना दे रहा है भाई, ये 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम, और x यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 6.4 ग्राम इंटू 88 ग्राम ओवर 96 ग्राम, ठीक है। ये आ रहा है 6.4 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 96, 5.866 यानी 5.9। x इक्वल्स टू 5.9 ग्राम, ठीक है ना। इट मीन्स के 6.4 ग्राम जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन का, एयर का, वो कंज्यूम कर रहा है, वो प्रोडक्ट, वो कंज्यूम होकर कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, 5.8 ग्राम। जबकि 2.8 ग्राम इथेन है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम फॉर्म कर रहा है कितने, 8.8 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कम, सबसे कम किसने बनाई है, ठीक है ना। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ठीक है ना, और एक्सेस रिएक्टेंट और मास ऑफ CO2, यही मालूम किया था ना, ठीक है ना। तो देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन O2, एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, इथीन, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इतना क्या, कितना आ रहा है, 5.9 ग्राम, सिंपल, ठीक है ना। अगर इसी के अंदर वो कह दे कि भाई आप मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट बताओ, जो कि अगले न्यूमेरिकल पे गालिबन पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी कैसे निकल जाएगा, अगर मैं इसी सवाल के अंदर निकाल के दिखा दूं मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यहां कर देता हूं, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, तो C2H4 को जो है हम कह लो कि इसके साथ हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना। ये आपका बन रहा है 28 ग्राम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन, और ये आपका बन रहा है कितना बच्चों, 96 ग्राम, ठीक है ना। और ये तो आपको फाइंड करना है, और ये आपका कितना है 6.4 ग्राम था ना, हाँ 6.4 ग्राम, ठीक है ना। तो वही तरीका है बच्चों, वही कर लो, x इक्वल्स टू 28 ग्राम इंटू 6.4 ग्राम और 96 ग्राम, ठीक है ना। ये हो जाएगा फिर 28 इंटू 6.4 ओवर 96, 1.866 यानी 1.9,
यानी इतना प्रोडक्ट जो है आपके पास मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट जो कि हमारे पास C2H4 है, ये कितना आ रहा है 1.9 ग्राम, ये इतना बच रहा है आपके पास, ठीक है ना। बाकी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो इसको। स्क्रीनशॉट्स ले लो। चलो अब देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है। अगले सवाल के अंदर कह रहा है कि when aluminium is heated with nitrogen gas at 700 degrees Celsius, it gives aluminium nitride। फिर रिएक्शन दिया हुआ है, उस तरीके केमिकल रिएक्शन दे दी है, ठीक है। If 67.5 gram of aluminium and 140 gram of nitrogen gas are allowed to react, find out the limiting reactant, mass of aluminum nitride produced, mass of excess reactant, ठीक है। ये हम करते हैं। एग्जाम्पल आपकी है 1.16, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर 14 पर है, पिछले पेज नंबर 13 पर था, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करो, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, ये फॉर्म हो गई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एल्यूमिनियम ये होता है 27, तो 27 इंटू 2 54, ठीक है ना। और इसका आप देख लो, तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लेट नाइट्रोजन का 14 होता है 82, ठीक है ना। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको दे रहा है कितना 67.5 ग्राम, 67.5 ग्राम, और ये आपका एक्स है, ठीक है। ठीक है ना, देन इसको आप कैलकुलेट कर लें। वन 102.5,
ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम के साथ हमने जब कंपैरिजन कराया है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, तो भाई हमारे पास जो मास आ रहा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, वो आ रहा है कितना 102.5 ग्राम। देन दोबारा से आप इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद दोबारा से हम इसका कंपैरिजन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नाइट्रोजन 1428, ठीक है ना, 28 ग्राम, और ये आपका है 82 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये कितना दे रहा है आपको, ये दे रहा है 140 ग्राम, और ये आपका एक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या आता है और एक्सिस रिएक्टेंट क्या आता है। ठीक हो गया, फोर हंड्रेड, वो सॉरी 410 ग्राम। ठीक है ना, अब हमें पता लग गया कि एक्सिस रिएक्टेंट क्या है हमारे पास और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मास ऑफ Al2 Aln एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एक्सिस रिएक्टेंट ठीक है, और इसका फिर हमें मास भी मालूम करना है, एक्सिस, या कह लो हम मास ऑफ ये कर देते हैं नाइट्रोजन N2। ठीक है ना, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास बच्चों क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है ना, मास कितना आया है इसका 102.5 ग्राम। एक्सिस रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है ना, अब मास इसका मालूम हमें मालूम करना है। ठीक हो गया, यही कर लेता हूं मैं, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है ना, इसका हम कंपैरिजन कराएंगे इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये तो आपका था 54 ग्राम। ठीक हो गया, और ये आपका है कितना 28 ग्राम। अच्छा, ये आपको कितना दे रहा था 67.5 ग्राम, और ये आपका एक्स है। ठीक है ना, तो बेसिकली एक्सिस रिएक्टेंट का मास मालूम करने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बच गया है। ठीक है ना, ये मतलब है। तो ठीक है, 35। अच्छा, पीछे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, वहां पर मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ उसको। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट नहीं किया मैंने उसे।
140 ग्राम माइनस 35 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, 140 माइनस 35, ये आपके पास बच रहा है 105। ये बच्चों आ रहा है 105 ग्राम, ठीक है ना। ये आपके पास एक्सिस रिएक्टेंट है, तो वहाँ पर मैंने ये आखिर वाला स्टेप नहीं किया, भूल गया मैं उसको करना। 105 ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो पीछे करेक्शन कर लेना, पीछे बेसिकली जो आपका यहीं भी दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ कि वो आपका क्या था, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट इसके दरमियान था वो इथीन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आया था, 1.9 ग्राम आया था, और वो गिवन कितना दे रहा था, गिवन आपको दे रहा था 28 ग्राम, तो 2.8 ग्राम माइनस 1.9 ग्राम, ठीक है ना। ये आ रहा है आपके पास कितना, 0.9 ग्राम, ये आपका पिछला वो था एक्सिस रिएक्टेंट का मास था, उसमें पूछा नहीं है, लेकिन बस मैंने ऐसी इसको समझाने के लिए बेसिकली मैंने किया, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। ये हम देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर ये आपकी है 1.17, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 with हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज, रिएक्शन आगे दे दिया है, if during an experiment 50 gram of CaCO3 is reacted with excess of hydrochloric acid, 14.52 gram of carbon dioxide produced is liberated, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर इसने डायरेक्ट पूछ लिया। अब देखो कैसे करना है इसको, तरीक़ेकार हमारा पिछले ही न्यूमेरिकल की तरह है, सही है ना। एग्जाम्पल 1.17 है, ठीक है, पेज नंबर 16 पर, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक। पहले क्या करो, आप रिएक्शन लिख लो, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो गया। देन फ्रॉम इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, कंपैरिजन क्या है हमारे, अब किसके साथ है भाई, CaCO3 और CO2 के साथ, ठीक है ना। ये आपके पास है कितना, 100 ग्राम, ठीक है ना। ये आपका बन रहा है 100 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका हो जाएगा 46 ग्राम, ठीक हो गया। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना दे रहा है ये,
कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम दे रहा है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक्स। इस 6 इंटू 50 ओवर 100, ये आ रहा है 23, ठीक है। थ्री ग्राम, तो ये जो है ना आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास आ गई है। थ्योरेटिकल यील्ड हमने क्या कहा था कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए से हमारे पास आती है। ये आ रही है आपके पास 23 ग्राम, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल यील्ड आपको वो सवाल के अंदर गिवन दे रहा है, एक्चुअल यील्ड है 14.52 ग्राम, ठीक है ना। अब हम मालूम करेंगे प्रैक्टिकल या परसेंटेज यील्ड। ये होती है आपके पास एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी है बच्चों, 14.52 ग्राम, ये है आपके पास 23 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। सिक्सटी थ्री, ठीक है ना, 63.13 बन रहा है। कुछ गलत किया है मैंने, 44, अच्छा मैंने 46 कर दिया है, ये 44 बन रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 44 नहीं है, 46 नहीं, 44 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम करेक्शन कर लेंगे। ट्वेंटी टू आ रहा है ये, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ रही है 22, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 0.52, 66%। ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ रही है बच्चों 66%, ठीक है। ये आपका आंसर है, बेसिकली ये करना है आपको इस सवाल के अंदर, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर सेल्फ असेसमेंट के अंदर एक सवाल है, अंडर हाई प्रेशर, पेज नंबर 16 पर, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल इक्वेशन दे दी है उसने, ठीक है ना। If 4 gram of magnesium reacts with excess of O2 to produce 2.424 gram of MgO, calculate percentage yield of MgO, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट का हमारा सवाल है ये, पेज नंबर 16, ठीक है। ठीक है ना।
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मैग्नीशियम ये होता है 24, ठीक है ना, तो ये 48 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये आपको दे रहा है 4 ग्राम और ये आपको x मालूम करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 80 इंटू 4 ओवर 48, 6.6667, यानी हम इसको कह सकते हैं 6.7 या 6.7 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास थ्योरेटिकल हीट क्या आई, हमारे पास आ रही है 6.67 ग्राम, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल यील्ड वो कितनी दे रहा है ये 4.24, एक्चुअल यील्ड आपको वो दे रहा है 4.24 ग्राम, ठीक है, हो गया। अब हम मालूम करेंगे परसेंटेज यील्ड। अच्छा, एक्चुअल यील्ड कितनी है 4.24 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 6.67 ग्राम, रिप्लाई बाय 100, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स एट, यानी 63.6 कह सकते हैं हम, या 63.57 भी कह सकते हैं, जो भी है राउंड फिगर में, हम राउंड फिगर हमने कल पढ़ी थी ना, ठीक है ना। तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ रही है, परसेंटेज यील्ड ये आपके पास आ रही है 63.57%, ठीक है ना। यहाँ 64% भी हम कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है, राउंड फिगर में 64% हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड्स के न्यूमेरिकल है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, सवालात की तरफ, जो हमारे एक्सरसाइज के सवालात हैं। इसके आप वो कर लो, कॉपी कर लो, इसको स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि फिर मैं इसको रिमूव करूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 20, पेज 20 पर क्या कह रहा है ये, एल्यूमिनियम गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl and CaOH2। केमिकल रिएक्शन दे दिया है, इफ अ मिक्सचर
containing 100 gram of each of these solids is heated. Determine limiting reactant of the mass and the mass of NH3 gas produced. मास मालूम करना है और NH3 का, ठीक है, और लिमिटिंग रिएक्टर मालूम करना है, ठीक है ना। तो यहां जो NH4 और Cl, ठीक है ना, NH4 Cl, अच्छा रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहां पर, प्लस CaOH2, रिएक्शन हुआ, NH3 CO2 और CaCl2 प्लस 2H2, ठीक है। देखो वही तरीका कार है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये आपके पास कितना है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 4 107 ग्राम, ठीक है। और NH3 2NH3 34, सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपको दे रहा है 100 ग्राम और ये आपका X है, ठीक है। T 1.775, T 1.8 भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब CaOH2 के साथ हम इसका देखते हैं रिएक्शन, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है आपका 74 ग्राम, और ये तो आपका 34 ग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका 100 ग्राम है, ठीक है ना, ईच बोल दिया था उसने, ठीक है। फोर्टी 45.9 यानी 46 ग्राम कह लो आप, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि क्या पूछा था इसने, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ NH3, ठीक है। और एक्सिस रिएक्टेंट हमारा फिर क्या होगा, पूछा नहीं है लेकिन बस इसको हम लिख देते हैं,
लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या हुआ बच्चों, NH4Cl। मास ऑफ NH3 कितना आ रहा है इसके ऊपर, 31.8 ग्राम, सही है। और एक्सिस रिएक्टेंट हमारा क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट हमारे पास है CaOH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। स्क्रीनशॉट ले लो मतलब इसका। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड in the manufacturing of rubber. It is produced by allowing aluminium to react with Cl2 gas at 650 डिग्री सेल्सियस। आगे उसने केमिकल इक्वेशन दे दी है, क्या कह रहा है वो कह रहा है when 760 ग्राम aluminium reacts with excess of chlorine, 650 ग्राम of AlCl3 is produced. What is the percentage yield of AlCl3? ठीक हो गया। तो परसेंटेज यील्ड इसमें मालूम करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर गालिबन 20 है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। पहले हम रिएक्शन कॉपी कर लेते हैं। 2Al किसके साथ किया है भाई, क्लोरीन के साथ, 3Cl2। Cl3, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, एल्यूमिनियम कितना होता है, 27 होता है। तो 27 इंटू 4, 54, 27 इंटू 54, 54 ग्राम, ठीक है ना। और AlCl3 कितना आ रहा है भाई, ये हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, एल्यूमिनियम 267 ग्राम, 267 ग्राम, सही हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 160 ग्राम एल्यूमिनियम है, ये आपका x प्लस 2,
791। ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या आई आपके पास, 791 ग्राम। अच्छा, एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है आपके पास, वो सवाल में आपको गिवन देता है हमेशा, एक्चुअल यील्ड 650 ग्राम कह रहा है। ठीक है ना। तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। एटी 82.1 या 82.2%। परसेंटेज यील्ड 82.2%, राउंड फिगर में मैंने किया है इसको। ठीक है ना, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आकर जो है ना आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। तो इतवार का मैंने कहा था ना कि संडे वाले दिन जो है आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी, जिसके अंदर हम मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बस संडे को फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर के हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।